हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुलबियर बैलेंस में। तो आज का मार्केट काफ़ी ट्रेंडिंग था, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो आइए हम देख लेते हैं सबसे पहले हमारा क्या ट्रेडिंग रिजल्ट रहा आज के दिन में और उसके पीछे क्या लॉजिक था, और उसके बाद हम इसके पीछे का लॉजिक और उसके पीछे का जो बेसिक प्राइस एक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको अकाउंट बताता हूँ। तो देखिए, जो मेरा पहला अकाउंट था उस पर से तो मैंने कोई ट्रेड ही नहीं लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें से हमने कोई आज ट्रेड नहीं लिया है। ये वाला अकाउंट में हमने, है ना। तो बेसिकली जनरली मैं ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करता हूँ इस अकाउंट से, तो वो जनरली मैंने यहाँ पे नहीं लिया है। जो हमारा दूसरा अकाउंट है वो हम देख लेते हैं उसमें क्या हुआ है आज हमको। तो मैं आपको अगर पोजीशन बताऊँ तो आप देख सकते हैं आज हमें दोस्तों 1.25 लाख 1,25,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने दो ट्रेड्स लिए हैं। एक बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने दो ट्रेड्स लिए हैं। बेसिकली एक बैंक निफ्टी का कॉल, बेसिकली दोनों ही चीज़ें का मार्केट काफ़ी यूनि डायरेक्शनल था, ट्रेंडिंग था, तो हमने कॉल ही बाई किया था यहाँ पे। बेसिकली एक निफ्टी का और एक फिन निफ्टी का, तो दोनों में आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 60,000 का यहाँ पर हमको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ये दो ट्रेड से। अच्छा, इसके पीछे का क्या लॉजिक था ये भी हमें ना स्टेप बाय स्टेप आइए डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको है ना एक बार फिर से पूरा एनालिसिस करके बता देता हूँ। 15 मिनट और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में बेसिकली जो हम ट्रेड लेते हैं, ये हमारा निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या हमें कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली थी। हाँ, हम कह सकते हैं यहाँ पर हमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली थी। वो कौन सी थी? वो इस पॉइंट पर अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे कह सकते हैं एक ये भी थी और एक ये भी थी। बट यहाँ पर बेसिकली मेरा टेंटेटिव मन बहुत हो रहा था लेने का, बट नहीं लिया। क्यों? कि अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा ना परसेंट विलियम्सन इंडिकेटर को देखूंगा, कितने बजे का टाइम फ्रेम है दोस्तों, ये 11:15 का और लेट से 12 बजे का। तो अगर मैं यहाँ पे इंडिकेटर को देखूँ, इसको हटा देता हूँ मैं, परसेंट विलियम्सन इंडिकेटर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कम गया ये 11:15 पे, और आप देख सकते हैं 11:15 के बाद इसकी -66 की वैल्यू है। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 12 बजे के आसपास भी -42 पे था। मतलब अगेन वो एक कंसोलिडेशन जोन में था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कंसोलिडेशन जोन का मतलब ये दोस्तों कि वो यहाँ से अप साइड ऊपर की तरफ भी जा सकता है और नीचे की तरफ भी जा सकता है, दोनों तरफ के मूवमेंट ये दे सकता है। ठीक है, तो आज क्या था, इसने ऊपर की तरफ मोमेंटम दे दिया। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि यार अगर हम इस इंडिकेटर का यूज नहीं करते तो यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा टारगेट मिल जाता। ठीक है, मुझे भी ऐसे पहले लग रहा था। तो देखिए, ये मेरे को कोई इस चीज़ का रिग्रेट नहीं है कि चलो आज हो गया, क्योंकि बहुत बार इसने क्या किया है, विप्सो देने से, बेसिकली एक फॉल्स ब्रेकआउट देने से हमें मदद की है। अगर आपको इसी चीज़ का मैं लाइव एग्जाम्पल बताऊँ तो देखिए, फिन निफ्टी में क्या था। फिन निफ्टी में यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मली जो हमारा सपोर्टेड रेजिस्टेंस होता है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे इस कैंडल पे आप क्लियरली देख सकते हैं एक मोरोबोजो कैंडल बनी थी, एक बेयरिश कैंडल बनी थी, और नेक्स्ट कैंडल में आप देख सकते हो इसका लो भी ब्रेक किया था। तो ये एक वैलिड एंट्री थी हमारी शॉर्ट पोजीशन की। और अगर हम यहाँ लेते तो क्या होता, हमारा खट से क्या हो जाता है, यहाँ पर एसएल हिट हो जाता है। तो यहाँ पे तो देखो क्या होता है, एक में हम टारगेट लेके आते हैं लेट्स से 60,000 का, दूसरे में हमारा 30,000 का सेल हो जाता है। ओवरऑल आज हम कितने के प्रॉफिट में होते हैं, 30 के। तो ठीक है, ओवरऑल हम प्रॉफिट में होते हैं, बट इस तरीके के जो फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होते हैं ना, यहाँ परसेंट विलियम्सन इंडिकेटर बहुत काम का होता है। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे 10:15 के कैंडल पे सारी कंडीशंस फॉलो हुई थी। अगर मैं मूविंग एवरेज भी बताऊँ तो आप देख सकते हो दोनों मूविंग एवरेज है ना नीचे की तरफ थे, डाउन था, मतलब मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था। गैप डाउन खोला, मार्केट ओपन जो हुआ वो गैप डाउन ओपन हुआ। एक पुल बैक के बाद यहाँ पे हमें एक शॉर्ट एंट्री की पोजीशन मिली थी। बट अगर मैं यहाँ पे परसेंट विलियम्सन इंडिकेटर को देखता फिर निफ्टी में इस कैंडल पे, तो आप क्लियरली देख सकते हो ये -76 पर है, मतलब ये -80 के नीचे नहीं गई है। मतलब ये स्टिल जो है अभी कंसोलिडेशन जोन में है, बेयरिश जोन में नहीं है अभी। इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ पर जो ट्रेड लिया था लेना वो अवॉइड किया। तो इसलिए दोस्तों देखा आपने, एक में हमें टारगेट मिलता, एक में हमें ऐसा हिट हो जाता। तो क्या मतलब रहता है ऐसे ट्रेड्स का, इसलिए हमने यहाँ पर और कोई ट्रेड नहीं लिया। जो रूल्स हमारे हैं जब उसके हिसाब से हमारे पास ट्रेड आएगा हम तभी वो ट्रेड लेंगे। तो निफ्टी का मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ पर और कहीं ऐसा आप देख सकते हो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं यहाँ पे। इसके अलावा एक आप कह सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, देखिए ये कैंडल जो थी ना दोस्तों बहुत बड़ी थी, इतने बड़े कैंडल पे लेते नहीं, ये मार्केट क्लोजिंग आवर्स में बेसिकली कहना चाहिए। इसके अलावा जो था हमें कहीं भी ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी जहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। सेम चीज दोस्तों क्या था दोस्तों, देखो बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सबसे अच्छा सीन तो आप जो देख सकते हो कहाँ बना था हमारा, यहाँ पे
यहाँ पे पहला है ना 15 मिनट की कैंडल पे 9:30 बजे, और नेक्स्ट कैंडल ने इसका जो था वो हाई भी ब्रेक किया था। तो ये एक बहुत अच्छा स्कीम था जहाँ पे यहाँ पर हम एक बाई ट्रेड प्लान कर सकते थे, मतलब एक पी शॉर्ट कर सकते थे। बट अगेन क्यों नहीं किया, सेम उसके पीछे सेम रीज़न। अगर मैं यहाँ पे परसेंट विलियम्स आर इंडिकेटर को देखता 15 मिनट, तो ये देखिए ना थोड़ा सा ये जो था ना ये फ्लैटिश बेयरिश जोन में ही था और मार्केट गैप डाउन ही ओपन हुआ था। मुझे ज़्यादा इतना कंफर्टेबल ट्रेड नहीं लग रहा था। कोई बात नहीं है ना, इस तरीके से ट्रेड्स ये भी आप कह सकते हो कि अगर हम लेते तो ये भी क्या होता हमें बहुत एक अच्छा दिखता। एक तो सीधे बिल्कुल है ना विदाउट एनी डाउट सीधे नीचे ओपन हुआ और बिल्कुल एक अपसाइड पे, मतलब एक अपने दिन के हाई पे ही इसने क्या दिया, ऑलमोस्ट क्लोजिंग दी इसने। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारा ट्रेड रहेगा। लेकिन इस टाइप के ट्रेड ने बहुत बार हमारा ऐसे जो है ना दोस्तों प्रिवेंट भी किया। ठीक है, तो हम अगर आपका है कि जो भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे लेना है, आप बिल्कुल ले सकते हो, या फिर आप उसी के हिसाब से हमेशा ट्रेड लिया करिए। मेरा ये है कि मैं तीनों चीज़ों को देखता हूँ, थोड़ा सा मेरा कंजर्वेटिव अप्रोच ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एग्रेसिव अप्रोच होने के कारण। उस वजह से कहीं ट्रेड मेरे मिस भी हो जाते हैं और कई बार मेरे ऐसे भी बन जाते हैं। तो आई एम परफेक्टली ओके विद इट। तो क्योंकि मुझे ऐसा है, मैंने हमेशा मेरा जो पर्सनल बिलीफ है वो ये है, प्रॉफिट कम हो ठीक है, पर मेरा कोशिश ये रहती है कि मेरे लॉस जो है कम से कम हो, मतलब लॉस जो है मेरे मिनिमाइज हो सके। ठीक है, सेम चीज़ अगर आप देखोगे फिन निफ्टी में, अगर मैं आपको बताऊँ कोई ट्रेड था क्या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो हाँ एक ट्रेड था, बहुत अच्छा ट्रेड था। लेकिन वही यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऐसे हिट हो जाता अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास एक बेयरिश कैंडल बनी, तो एक बार जब ऐसे हिट हो जाता है तो फिर उसके बाद फिर हम दूसरे ट्रेड के बारे में जनरली नहीं सोचते। यहाँ पर भी एक अच्छे ट्रेड था, अगर आप देखोगे बुलिश ट्रेड अगर हम सोचेंगे यहाँ पर लेने का, बट प्रॉब्लम ये हुई 1230 के आसपास। अगर मैं आपको निफ्टी का बताऊँ 1230 के आसपास, ये रहा 1230, तो निफ्टी जो आप देख सकते हो जो था वो अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे था। तो कल ही हमने एक चीज़ देखी थी, हमने अपने एक एसएल बचाया था कि एक इंडेक्स अगर सपोर्ट पे होता है और दूसरा अगर ब्रेकआउट पे देता है, मतलब एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे है और दूसरी में हमें कहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो एक फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस है। पर आज क्या था ना दोस्तों, मार्केट काफ़ी ट्रेंडिंग था, तो आज मूड में ही नहीं था किसी भी प्रकार के लेवल को रेस्पेक्ट देने के। तो दोस्तों देखिए, ऐसा दिन होता है महीने में एक या दो दिन तो भी नहीं कहना चाहिए, रेयरली महीने में एक दिन ऐसा आता है जब मार्केट को परवाही नहीं होती है, वो बेखौफ है ना ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ट्रैवल करता है। वो आप कितनी ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना लो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसने सपोर्ट के ऊपर दिया है ना, फिर इसने ब्रेक किया, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर एक पुल बैक आएगा, फिर है ना इसने ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ पे कहना चाहिए किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस और किसी भी प्रकार का सपोर्ट इसे आज रोक नहीं पाया। तीनों इंडेक्स बेसिकली आज काफ़ी मतलब ओपन हुए थे बिल्कुल लो पे और अपने डे के हाई पे ही इन्होंने क्या दिया है दोस्तों, क्लोजिंग दी है। तो भैया ऐसा दिन आता है ना तो मार्केट का, तो हम कुछ नहीं कर सकते उस दिन। तो भैया फिर ये है कि कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस काम भी नहीं आता। बट वही बात है ना दोस्तों कि ऐसे दिन कितने आते हैं, महीने में एक आध बार। बाकी के दिन रेस्ट ऑफ द डे आपके जो बनाए हुए ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो आपके बनाए हुए रूल्स हैं, वही काम आते हैं। इसलिए मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूँ, आपने जो रूल्स बना लिए हैं एक बार, आप हमेशा सिर्फ स्टिक रहिए और हमेशा कंसिस्टेंटली उसी को फॉलो कीजिए, तब आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो पाओगे। तो बेसिकली 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें कोई एक पोटेंशियल ट्रेड नहीं दिखा। बेसिकली हमने जो ट्रेड लिया वो कौन सा था वो मैं आपको बता, एक का मैं आपको ऑर्डर हिस्ट्री भी बता देता हूँ, ये मैं रिफ्रेश भी कर देता हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई फेक है ना, एडिटेड है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपको ऑर्डर बुक भी बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए 9, आप देखिए दोनों जो थे ना हमारे कितने क्विक ट्रेड्स थे, आप देख सकते हो। यहाँ पे जो पहला 47,000 का सी जो मैंने बाई किया था वो कितने पे किया था, 926 पे, और यहाँ पे हमने सेल कब किया 940, मतलब ऑलमोस्ट 20 मिनट्स में हमारा ट्रेड ओवर हो गया। मतलब 20 मिनट्स में हमें 60,000 का प्रॉफिट हो गया था। फिर नेक्स्ट ट्रेड आप देख सकते हो 1230 के आसपास, 1229 पे लिया था, और ये कब मेरा टारगेट हिट करा था 1250 पे। मतलब ये भी 20 मिनट में, आप कह सकते हो ओवरऑल 40 मिनट्स में आज हमने 1.25 लाख करना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सुपर एक्साइटेड हो जाए, चलो यार वाह मज़ा आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। लॉस क्योंकि जब होता है वो भी और प्रॉफिट दोनों पार्ट है ट्रेडिंग का एज सच है ना। तो इमोशन लेस होके अगर आप इतना ट्रेडिंग कर पाओगे, उतना ज़्यादा आप इसमें एक तरीके से कहना चाहिए एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। वरना क्या होगा कि इस प्रॉफिट को देख के आपको लगेगा यार अगली बार भी आप है ना रिस्क ज़्यादा ले लोगे या एंटिसिपेटेड एंट्री ले लोगे। वैसा हमें नहीं करना है। मेरा तो क्लियर कट फंडा है दोस्तों, जब मेरे रूल्स के हिसाब से ट्रेड आएगा तभी जनरली ट्रेड प्लान करता हूँ। तो आइए देख लेते हैं बेसिकली ये ट्रेड जो हमने लिया वो क्या लिया और कब लिया।
तो ये जो ट्रेड था ना दोस्तों, पहला वाला बैंक निफ्टी का, आपने देखा होगा हमने कितने बजे लिया था कि 920 के आसपास ही लिया था हमने जो ट्रेड लिया ना दोस्तों, वो कौन सा लिया था, वो इस कैंडल पे लिया था। बिल्कुल एक इन्वर्टेड कैंडल, मतलब एक हैमर कैंडल बनी थी सपोर्ट पे बुलिश, और नेक्स्ट कैंडल ने इसका क्या किया था दोस्तों, हाई भी ब्रेक किया था। सेम चीज आपने देखी होगी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हमें बनी थी, क्योंकि अगर आप इस पूरे को हटा दोगे तो आप देखोगे ये जो 3-5 मिनट की कैंडल है, ये मिला के 15 मिनट की कैंडल बनी होगी। ओवरऑल कैंडल जो थी बुलिश थी, आपने देखा भी था 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। बट वहां पर क्या होगी कि वहां परसेंट विलियन आर जो था ना हमारे फेवर में नहीं था। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि यहाँ 5 मिनट में परसेंट विलियन आर हमारे फेवर में था इस पॉइंट पे। तो आप देख सकते हो क्लियर यहाँ से एक बुलिश डाइवर्जेंस स्टार्ट हुआ है, मतलब आप तो क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे कि ये पहले नीचे की तरफ आया और फिर इसने यहाँ पे ऊपर की तरफ दिया। तो ये जो वी शेप रिवर्सल होता है, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है परसेंट विलियन आर में यहाँ से मार्केट का ट्रेंड जो है वो क्या हो चुका है, रिवर्स हो चुका है। आप अगर एग्रेसिव ट्रेडर होते तो इसी चीज का यूज करते हुए आप 15 मिनट में भी इस बैंक निफ्टी पे क्या ले सकते थे, एंट्री ले सकते थे, ठीक है। लेकिन जो रूल्स हैं उसके हिसाब से आप अगर चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो 5 मिनट में और 15 मिनट में क्या होता है ना, 5 मिनट में आप इस तरीके के मोमेंटम है ना बहुत बार देखोगे, ये ऐसा आया फिर इस नीचे की तरफ करके वो इस तरीके से जाएगा। तो जो सिग्नल्स के मिलने की फ्रीक्वेंसी है परसेंट विलियन आर में, वो शॉर्टर टाइम फ्रेम में थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब होता ये है ना कि अगर मैं 15 मिनट में भी ये सोच के ले लेता और सपोज कीजिए मेरा यहाँ एसएल हिट हो जाता तो मेरे 60,000 का एसएल होता। तो अगर मैंने ये ट्रेड प्रिवेंट किया होता और लेट्स से मेरे 5 मिनट का जो बेसिकली यहाँ मैंने एक ट्रेड लिया था, यहाँ जो मैंने एक ट्रेड लिया था इस कैंडल पे जो एक ट्रेड लिया था, सपोज करो यहाँ मेरा एसएल हो जाता तो 15 मिनट के हिसाब से तो आया ही नहीं था ट्रेड। तो 15 मिनट के हिसाब से अगर आया नहीं था तो अगर यहाँ एसएल होता तो मेरा सिर्फ एक ही मतलब कहना चाहिए 30,000 का ही एसएल होता। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, ये सारी चीजें दोस्तों बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे था, इस पॉइंट पे आके मैंने जो था एंट्री अपनी ली थी और फिर स्मूथली कोई दिक्कत नहीं हुई और ऑलमोस्ट कहाँ पे आके कहना चाहिए, यहीं पे आके 20 मिनट में यहाँ पे इसके हाई पे ऑलमोस्ट हमें हमारा टारगेट मिल गया था। नहीं भी मिलता तो मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करने के बाद इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया था, इस पॉइंट पे भी हमारा टारगेट मिल जाता, ठीक है। तो ये जो था हमारा किसका, बैंक निफ्टी का। और दूसरा ट्रेड जो मैंने लिया था दोस्तों वो कौन सा लिया था, वो लिया था फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी का कहाँ लिया था दोस्तों, देखिए पहले मैं इसके लेवल्स आपको बता देता हूँ फिन निफ्टी को कहाँ लिया था। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लेते हैं, ये नीचे था सपोर्ट के काफी दूर था। कैंडल्स ये भी दोस्तों आप देख सकते हो बहुत अच्छी कैंडल्स थी, ये सारी की सारी जो है बुलिश कैंडल थी, बट ये सपोर्ट से हमारे काफी दूर था इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिया। और यहाँ भी कहीं एक बेयरिश कैंडल हमें दिखी नहीं जहाँ पर हम एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। तो ओवरऑल बेसिकली हमने ट्रेड कहाँ लिया दोस्तों, मैंने जो ट्रेड लिया था वो 12 आप लोगों ने देखा वो इस कैंडल पे लिया। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना था, मार्केट ने एक अप मूव दिया, फिर एक पुल बैक आया जो कि आप देख सकते हो विद इन 50% था, फिर एक अप मूव, फिर एक पुल बैक 30% का, और फिर यहाँ से ब्रेकआउट। तो बेसिकली मार्केट कंसोलिडेट करते हुए पुल बैक लेते हुए यहाँ पे इसने क्या किया था, एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था और नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई भी ब्रेक किया था। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने क्या किया था, एक कॉल बाय कर दिया था, इसके नीचे जो था मेरा एसएल था और इस पॉइंट पे आके ही कहीं मेरा क्या हो गया था दोस्तों, टारगेट हिट हो गया था। तो 2 ट्रेड्स लिए थे और दोनों ही ट्रेड्स में हमारे टारगेट हिट हो गया था। अगर आप नॉर्मली विलियम परसेंट आर इंडिकेटर को नहीं देखते तो आपने देखा होगा कि जो हमारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में था तो उसमें क्या होता दोस्तों, एक में टारगेट हो जाता है 10 से ज़्यादा 1:2 का 60,000 का, दूसरे में एसएल हो जाता है अननेसेसरी है ना, फिर हमें कितना मिलता है 30,000। तो आई एम नॉट टेलिंग कि है ना कि ये इसलिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हमें 1.25 लाख का प्रॉफिट हुआ, नहीं मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ट्रेड किसी भी स्ट्रेटेजी पे लो, आप स्ट्रैडल क्रिएट करके, एक स्ट्रेटेजी होती है आयरन बटरफ्लाई है, हेज वाली बहुत सारी स्ट्रेटेजी है, आप उस पे लो। पर वॉट एवर द स्ट्रेटेजी यू आर टेकिंग, जो भी स्ट्रेटेजी आप ले रहे हो, आप उसको रूल्स जो भी आपने बनाए हैं कि आप इतने पे प्रॉफिट बुक करोगे, इतने पे आप स्टॉप लॉस रहेगा, आप उस पर कायम रहो। उसके हिसाब से ही आप एटलीस्ट कम से कम 6 मंथ, कम से कम एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तब जाके आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। आपने देखा होगा पहले ना हमको 60,000 का प्रॉफिट हुआ, लगातार बैक टू बैक 2 दिन हमें 30,000 के लॉस हो गए है ना। मेरे दिमाग में वही चीज़ आ सकती थी यार, एक दिन 60,000 हमको मिला, 2 दिन 30,000 गए, मतलब ऑलमोस्ट हम कहाँ आ गए, वहीं ओरिजिनल कॉस्ट टू कॉस्ट पे, तो हमें नेट एमपीएफ में कुछ नहीं मिला। बट अगर ऐसी सोच रखोगे, इस तरीके से करोगे ना, तो आपकी इक्विटी कर्व कभी ग्रो नहीं करेगा। आप बस ये सोचिए कि भाई आपको ट्रेड लेना है आपके हिसाब से,
आज जो ट्रेड रह गए उसका रिग्रेट मत कीजिए, जो मिल गया उससे बहुत ज़्यादा खुश मत होइए। मतलब ऐसा नहीं कि अब देखो टारगेट हिट होता है तो थोड़ी खुशी तो होती है, ऐसा नहीं कह रहा, इंसान है एकदम बिल्कुल फीलिंगलेस तो नहीं हो जाता, पर फिर भी हाँ इसको देखते हुए आप कोई ट्रेड मत लो कि यार हमें कल लॉस हुआ तो आज हम ट्रेड डबल क्वांटिटी में ले लेंगे, ये मत कीजिए। या आज हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, चलो भाई हमारे मंथ का तो कंप्लीट हो गया, ऐसा कुछ नहीं। आप ट्रेड लीजिए, आपके रूल्स के हिसाब से जब भी आता है आप उसे फॉलो कीजिए। तो अगर आपको हमारा वीडियो और हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।